जो नेक्स्ट सक्सेस प्रिंसिपल है वो है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी। किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए, किसी भी माली एक फ़िगर को, किसी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि हमारे पास जो भी हम मकसद हासिल करना चाह रहे हैं उसके लिए कोई ख़ास मनसूबाबंदी नहीं होती और हम निकल पड़ते हैं। तो जब निकल पड़ते हैं तो फिर उसके बाद हमारे पास रास्ते में मुख्तलिफ दुश्वारियाँ आती हैं और जिससे दिल बर्दाश्त होकर हम समझते हैं कि ये नाकामी है। जबकि याद रखिए कि इस दुनिया में कोई भी कारोबार, कोई भी आइडिया, कोई भी मकसद ट्रायल पर नहीं है। इस दुनिया में तमाम मकासद, तमाम कारोबार, तमाम आइडिया सक्सेसफुल रहे हैं। किसी न किसी शख्स ने उनको हासिल किया, कोई ना कोई शख्स उन तक पहुंचा है, किसी न किसी शख्स ने उस आइडिया को डेवलप किया, किसी न किसी शख्स ने उस मकसद को अचीव किया। ये हम सब लोग हैं जो ट्रायल पे होते हैं कि क्या हम लोग उस मकसद को, उस आइडिया को, उस पर कामयाबी से अमल कर सकते हैं या नहीं। तो ट्रायल हमारा होता है, उस कारोबार का या उस आइडिया का ट्रायल नहीं होता। कोई भी कारोबार, अक्सर लोग पूछे नहीं हम क्या कारोबार करें, तो कोई भी कारोबार कर सकते हैं आप, क्योंकि तमाम कारोबार कामयाब हैं। आपने ये देखना है कि आप किस कारोबार को या किस आइडिया को या किस मकसद को कामयाबी से हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है ऑर्गेनाइज्ड मनसूबाबंदी, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अगर हमारे पास कोई प्लान नहीं है तो हम अमल किस पर करेंगे। अब इसके लिए वो एक मुहावरा भी मशहूर है कि प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर आप प्रॉपर प्रायर प्लानिंग कर लें तो प्रिवेंट, आप बच जाती हैं पुअर परफॉर्मेंस से। 6P फॉर्मूला भी इसे कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर मैं आपके साथ जो टिप शेयर करना चाहूँगा ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के लिए वो ये है कि आमतौर पर अब ये चूँकि नया साल आया, मेरा जो लास्ट सेशन है वो नए साल के हवाले से भी था और वक्त की तंजीम के हवाले से भी था। तो जो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग है इसके अंदर हम सिर्फ बाजू का सोच रहे होते हैं कि हमने नए साल की प्लानिंग करनी है। नया साल आ गया तो हमने इसको प्लान करना है, लेकिन ये नया साल इनफैक्ट है क्या, ये भी तो सोचने की ज़रूरत है ना कि नया साल तो एक वक्त मापने का पैमाना है ना। इसी तरह हम जो भी डेडलाइन अपने मकसद को देते हैं वो एक ख़ास वक्त है। तो आपने अगर अपनी ज़िंदगी का कोई मंसूबा बनाया है तो आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे पहले मंसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आपको एक अशरे की मंसूबाबंदी करने की ज़रूरत है, एक डिकेड की, 10 सालों की मंसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। उसके बाद हर साल की मंसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। फिर हर माह की मंसूबाबंदी होनी चाहिए। फिर उसके बाद हर हफ्ते की मंसूबाबंदी होनी चाहिए, हर रोज़ की मंसूबाबंदी होनी चाहिए, हर घंटे की मंसूबाबंदी होनी चाहिए कि आप इस घंटे में क्या करेंगे, उसको कैसे पॉजिटिवली उसका यूज़ करके उसको अपनी लाइफ में एक कामयाबी का एक स्टेप स्टोन साबित करने की कोशिश करेंगे। जिस शख्स का मिनट और घंटा प्लान नहीं है उसका दिन भी प्लान होना मुश्किल है, और उसका दिन प्लान नहीं है ऑब्वियसली फिर उसके महीने, साल और उसकी पूरी ज़िंदगी भी प्लान नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी तो मजमूआ है ना लम्हों का। हम इस बात को जब एक साइड पर रखते हैं तो फिर हमारी नाकाम मनसूबाबंदी शुरू होती है। और ये भी याद रखें कि किसी भी काम की अगर हम मनसूबाबंदी, किसी भी मकसद की कामयाबी के लिए अगर मनसूबाबंदी नहीं करते, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग नहीं करते, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी नाकामी की मनसूबाबंदी कर चुके हैं। अगर किसी के पास किसी काम की कामयाबी का मनसूबा नहीं है तो फिर उसके पास डेफिनेटली ज़िंदगी में नाकामी का मनसूबा या उस मकसद में नाकामी का मनसूबा ज़रूर मौजूद है। तो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग जो है ये, इसको आप ज़रूर मद्देनज़र रखें और अपनी लाइफ का डेली बेसिस से लेकर लाइफ का मास्टर प्लान तक ज़रूर तैयार करें।